आदरणीय मैडम के जीवन में भी इन दीपों की ज्योति मां सरस्वती मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिताम्। कुंदनपुर की सेवानिवृत्ति पर सादर समर्पित। जन्मतिथि 1 जुलाई 1963। पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा। विभाग में प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर 9/1/1992 को हुई। तिल तिल गलते रहने वाले हिमालय जैसा त्याग, सेवा समर्पण की सत्प्रवृत्ति से युक्त आप कर्मठ, निष्ठावान शिक्षक के साथ ही कुशल व योग्य प्रशासक रहे हैं। प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मबल के द्वारा आपने जीवन संग्राम में कभी हार नहीं मानी। आपके सानिध्य में हमें एक प्रेरणा का पुण्य प्रभाव मिला है जो प्रतिकूलता के हमसे बिना रहे मैडम शर्मा मैडम, झाला मैडम और मेरी सबसे प्रिय मार्गदर्शक आदरणीय टंडन मैडम, आदरणीय मुश्किल साहब, विदाई का संग ऐसा ही होता है, लेकिन शासन के नियमानुसार जब हम आते हैं तो जाना ही है। लेकिन अपने कार्य से इस तरह का जो माहौल देखने को मिलता है, ऐसा ही माहौल में टंडन मैडम के बारे में देखता हूँ। उन्होंने किया मुझे बहुत कुछ सीखा है। कार्य करते रहना और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना, ये निश्चित ही हमारा पेशा है। आदरणीय मैडम के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं वक्ता। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे भी 21 महीने बचे हैं। शासन प्रशासन की मेहरबानी से डिग्री गया हूँ। हो सकता है कुछ जो समय कहीं भी काम किया ही है, और मैडम के सानिध्य में मैंने 40 महीने काम किया टंडन मैडम के। तो शायद शिकायतें बहुत ज्यादा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा पैसा ऐसा है कि हमारे पास दो चीजें, दोनों हाथ में लट्टू है, एक हाथ में पैसा और एक हाथ में पूंजी है। बड़ा अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में आकर के, और मैडम के प्रति जो मान सम्मान आप सबने दिखाया, उससे बहुत ही क्या बोलूं। और मैडम को मैं खाली शासकीय कार्य से ही नहीं जानती हूँ, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम रतलाम में एक कॉलोनी के अंदर रहते थे। मैडम मेरी सीनियर रही है स्कूल के अंदर, और आना जाना हमारा एक ही रास्ता था स्कूल का। और मेरा मोस्टली सेवा के समय जो है वो सलाना में निकला है 20 साल। 10 साल मेरे बाजना में गए हैं, बट जो बाजना का प्रेम है उसको मैं यहाँ का व्यक्ति बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी। बाजना का व्यक्ति इतना, सलाना का व्यक्ति इतना प्रेमी नहीं है, ठीक है। और जब मैं सलाना थी तब भी मैडम से मेरी बातचीत होती रहती थी। कभी भी कोई ऐसी बात हो हम लोग आपस में शेयर करते थे। फिर जब मैं बाजना आ गई तो बाजना में भी हम तकरीबन हफ्ते में एक आध बार हमारी बातचीत होती ही थी। कुछ भी सलाह हो, कुछ भी कार्य हमको करना है तो हम आपस में एक दूसरे से सलाह लेकर के करते थे। स्टार्टिंग में क्योंकि मैं सलाना से आई थी, यहाँ के माहौल से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे संभाला है, जैसे कचौरी सर है, झाला मैडम है, यहाँ के माहौल से मुझे वाकिफ करा कि नहीं यहाँ पर किस तरह से कार्य होता है। वहाँ जो कार्य करने की पद्धति थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, यहाँ की बिल्कुल डिफरेंट थी।
पर धीरे धीरे इस माहौल को भी मैंने एक्सेप्ट करा और उसके अनुरूप, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता कि सभी शिक्षक उपस्थित एक साथ रहें। आज आप उपस्थित हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ। डिजिटल का समय है और सभी मैसेज के माध्यम से सूचनाएं जा रही हैं। अभी भी कुंदनपुर देखिए, पहले तो काफी समय लगेगा, अभी तो आदरणीय कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय हाँ, समस्त एक बार निकलो तब फोन लगा साथी, संकुल के शिक्षकगण, सभी को मेरा सादर वंदन, सादर अभिनंदन, सादर नमन। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, क्या बताऊं खूबी आपकी विदाई पर, कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से ही मेरा दिल भर जाता है। आप शख्सियत ही कुछ ऐसी हैं कि आपके सम्मान में मेरा सर बार बार झुक जाता है। ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सेवानिवृत्ति समारोह। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक शब्द और जुड़ना चाहिए था, सफलतम सेवानिवृत्ति समारोह, क्योंकि 33 साल और 5 वर्ष की सेवा को बेदाग रूप से संपन्न करना कोई मामूली बात नहीं है। ये हम सबके लिए एक गौरवमयी पल है, एक गौरवमयी क्षण है, जिसके साक्षी हम आज सब बने हुए हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आदरणीय मैडम का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सोचा था बहुत कुछ बोलूंगी, बहुत कुछ कहूंगी और बहुत कुछ लिख के भी लाई थी, लेकिन नहीं कह पा रही हूँ। मुझे मैम से जुड़े सिर्फ 3 वर्ष और 2 माह हुए हैं, लेकिन इन 3 वर्ष 2 माह में मैंने मैडम से अपने जीवन भर की कमाई नहीं ली है। इतना प्यार, इतना ज्ञान, इतना मार्गदर्शन, हर समय आगे बढ़ने की प्रेरणा मैडम ने दी है। जब जब मैंने मैडम के चरण स्पर्श किए हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात ईश्वर मेरे सामने हो। मैडम ने भी भरे पूरे दिल से, पूरे मन से आशीर्वाद हमेशा मैडम ने मुझे दिया है। और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी, हम ट्राइबल डिपार्टमेंट में, हम सभी जानते हैं हम ट्राइबल डिपार्टमेंट में हैं, और यहाँ के लिए सभी लोगों की एक मिथ है, मिथ या एक सच्चाई भी कह सकते हैं, कि ट्राइबल में आप स्कूल जाओ तो चलेगा, नहीं जाओ तो चलेगा। लेकिन आदरणीय प्रिंसिपल मैम ने इस मिथ को तोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सुबह 10 बजे हर व्यक्ति, हर कर्मचारी अपने स्कूल में पहुंचा है और 4:30 बजे हर शिक्षक ने अपने स्कूल को छोड़ा है। अगर वो देन है तो सिर्फ आदरणीय प्रिंसिपल मैम की देन है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। एक महिला कर्मचारी का उस पोस्ट पे बैठना और पूरे संकुल को इतने अच्छे से हैंडल करना सच में सैल्यूट की बात है। और मैम, मैं सच में आपको सैल्यूट करती हूँ और दिल से बहुत सम्मान करती हूँ मैं आपका। और कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। हमेशा सोचती थी कि मैम को अपनी रिस्पेक्ट कैसे बताऊँ, मेरे मन में आपके लिए कितना प्यार है कैसे बताऊँ, कभी बता नहीं पाई और आज भी नहीं बता पा रही हूँ। क्योंकि आप शख्सियत ही कुछ ऐसी हैं मैम कि आपके बारे में जितना कहूँ, जितना बोलूँ कम ही है। सच्चे दिल से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आपका सेवानिवृत्ति के बाद का ये स्वर्णमय जो पल आने वाले हैं वो आपके लिए सफल रहे, आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा चिरंजीव रहें, ईश्वर आपको हमेशा निरोग रखें। और थैंक यू सो मच मैम मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे हर काम के लिए मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। सफल मार्गदर्शक मैडम जो हमारे सम्मुख विराजित हैं,
इनका प्रेम और इनकी सिखाई हुई शिक्षा अविस्मरणीय है और रहेगी। मेरा पूरा जीवन अभी तक मैंने जितना बिताया है, उसके बाद जितना होगा, उसमें जो क्षण मैंने मैडम के सानिध्य में व्यतीत किए हैं, वो क्षण शायद मेरे लिए सबसे अधिक स्वर्णिम रहेंगे। इनके द्वारा दी हुई शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में कार्य आने वाली है। कहा जाता है कि राम सेतु वानरों ने बनाया था, लेकिन ये भी सत्य है कि राम सेतु प्रभु श्री राम ने स्वयं ने अपनी इच्छा से ही बना लिया। सभी का उसमें एक योगदान मात्र रहा था। वो सबने सुना एक गिलहरी ने छोटा सा अपने शरीर पर कुछ बालू लेकर आती थी और उस राम सेतु में जहां जहां कुछ दरारें थी उसको पूरित करने का कार्य करती थी। आज इनके 33 वर्ष का जो इनका कार्यकाल रहा है, मैं स्वयं को उसी गिलहरी के समान समझता हूं कि मैंने इनके कार्यकाल में कहीं न कहीं कुछ अपना योगदान देकर स्वयं को गौरवान्वित किया है। आज इस कार्यक्रम की जब मुझे ज्ञात हुआ कि मैडम का आज विदाई समारोह तो नहीं, लेकिन दीक्षांत से जो कार्यक्रम रखा है, सेवानिवृत्ति समारोह रखा है, इसमें जब सूचना मिली तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके इस अविस्मरणीय क्षण में कुछ योगदान दे पाऊं। तो जैसे सभी काम में लगे हुए हैं, मैं भी एक माइक सेट के रूप में यहाँ पे आके माइक उस्ताद के रूप में लगा हुआ हूँ। तो मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि मैं भी कुछ न कुछ उनके कार्य में कहीं न कहीं सहयोग कर पाया। बाकी इनका लगाव इतना था कि मैं वहां जाने के बाद भी कई बार जब एकांत में होता था, मुझे ये बात बारंबार याद आती थी कि शायद हमारा इनके सानिध्य में रहने वाला क्षण जो था वो बहुत ही छोटा है। 2 वर्ष में हमें यहाँ से 2 वर्ष भी पूर्ण नहीं कर पाए और लगभग परीक्षा अवधि के दौरान ही मुझे 1 वर्ष लगभग 9 माह में मुझे यहाँ से विदाई लेनी पड़ी। और जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि मेरी विदाई हो चुकी है, उसके बाद भी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो सेवानिवृत्ति समारोह है, तो मैडम हमारे बीच से कहीं जाने वाले नहीं है। तो हमें पता है मैडम यहीं पे रहेंगे, हमारे हृदयों में रहेंगे, हमारे मस्तिष्क, हमारे अंतःकरण में रहेंगे। हम जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाएंगे तो वहाँ मैडम का हमें सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। यही कहकर मैं अपना स्थान मंच पर उपस्थित सम्मानीय ग्राम कुंदनपुर से उपस्थित अतिथिगण, ग्रामवासी, शिक्षकगण, जन शिक्षक, संकुल के समस्त शिक्षक प्रभारी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने करा, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना स्नेह प्यार आपने बताया, ये हमेशा याद रहेगा। सब गेस्ट टीचर, पुराने स्टूडेंट सभी आप आ गए, और कब आपने इतनी अच्छी तैयारी करी, कब आपने इसकी प्लानिंग करी, इसका मुझे कुछ भी नहीं पता। आज लगा कि आप लोगों के वास्तव में आपकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं। 2012 में मई में मैं यहाँ आई थी, पदोन्नति का सिलसिला चल रहा था हम लोगों का। आदरणीय पचौरी सर उस समय राजापुरा माता जी में थे। कहाँ जाए तो आदरणीय RK जैन साहब बोले, मैडम कुंदनपुर चले जाओ आप। मैं आ नहीं पाई थी कुंदनपुर। मुझे आदरणीय TC जैन साहब के विदाई समारोह में बुलाया गया था और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मैं कुंदनपुर उपस्थित नहीं हो पाई। मैंने भी देखा करा नहीं, ठीक है जैन साहब बोल रहे हैं। उस समय कुंदनपुर के आरण वितरण बालक बाजना में हुआ करते थे, तो अपन कुंदनपुर चले जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि वहाँ 2 जने अपने परिचित हैं। उस समय में कुंदनपुर से 2 जनों के नाम मुझे ज्यादा याद है, आदरणीय डामर सर और हारी सर। लेकिन
कभी इतना कुंदनपुर के स्टाफ से परिचय मेरा नहीं था, लेकिन श्री खराड़ी साहब की विदाई समारोह में कुंदनपुर शर्मा जी पूजा वूजा कर रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो कुछ प्रभाव मेरे मन में कुंदनपुर का जरूर हुआ था कि कुछ तो है ये। तब मेरा इतना सबसे परिचय नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस दिन मैंने ये सोचा भी नहीं था, शायद 30 जून ही थी खराड़ी साहब की सेवानिवृत्ति, और उस दिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं कुंदनपुर से रिटायर हूँ। मैंने एक अमिट छाप मुझे बनी थी इस प्रोग्राम की मेरे मन का, ये कितना एक्टिव है और कितने अच्छे से मतलब उस विदाई प्रोग्राम को ये लोग कर रहे हैं, और कैसे मंत्र उच्चारित कर रहे हैं, कितना अच्छा, बहुत मतलब अच्छा लगा। यहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना अच्छा माहौल मिला। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर कोई राग द्वेष नहीं थे स्टाफ में। सब जैसे सोमेश्वर हैं, हरि जी आश्रम में थे, सोमेश्वर प्राथमिक में थे। हमारे तो जब यहाँ हम आए थे तो कोई टीचर ही नहीं था, वो बीएड कर रहे थे मुकेश उपराले सर। कहाँ प्रवेश हो गया, कहाँ फीस ले ली, कहाँ काम हो गया, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा मुझे, कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। इतना सहयोग, इतना वो, इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छी जगह आ गए, जैन साहब ने सही सुझाव दिया कि आप उधर राजापुरा माता जी में तो पचौली सर है, आप इधर चले जाओ। ठीक है। उस समय रास्ते भी नहीं थे, बीएसएनएल का फोन भी शायद मैं ज्वाइन कर रही थी और मेरे घर से फोन आया तो डामर साहब ने ये कहा था कि ये मैडम आज कैसे फोन आ गया, नहीं तो वो टेकरी पे चढ़ना पड़ता। धीरे धीरे सुधार हुआ। कभी कभी थोड़ी देर के लिए मन घबराया, एकदम अकेले रह गए, शिक्षक ही नहीं, 0 शिक्षक ही हुई, 1 शिक्षक ही हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट था यहाँ पर कि मैं घबराई नहीं। जैसे बैरागी सर हैं, आली जी हैं, डामर सर हैं, शर्मा जी हैं, इन लोगों का तो विशेष सहयोग है जो कभी नहीं भुला सका। एक बघेल सर थे, वो आए हैं कि नहीं। बाकी ऐसे शिक्षक मिलना भी मैं कहती हूँ कि शायद ही अपने कुछ कर्म है अच्छे तो ऐसे लोग अपने को मिले। आज के जमाने में जो बघेल सर भी कितना सेवा भाव, पढ़ान कला में थे, सर आप ये कर दो, वो कर दो, ये आ जाओ 3 दिन मेरे बच्चों को पढ़ा दो, इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ाया। धाकड़ सर का भी काफी योगदान है, जब उधर थे तो उनको बुलाती थी, अंजना सर बिल्कुल। और फिर ये धीरे धीरे सब चले गए, लेकिन बैरागी सर बिल्कुल डटे रहे हमारे साथ, जिससे कभी हम घबराए भी तो हमको एक सपोर्ट था कि कुछ नहीं, कोई टीचर नहीं हो चाहे 0, हमारे को कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका हल निकल जाएगा। और शायद गई नहीं तो सोच के तो यही आई थी कि ठीक है हाई स्कूल में चली जाती हूँ, हायर सेकेंडरी में ट्रांसफर नहीं कराती हूँ कि मेरा कोई और आ जाएगा +2 वाला तो मुझे हटना पड़ेगा। ना तो प्रमोशन हुए, यही +2 हो गया। और इतना आप लोगों का प्यार मिला, इतना आप लोगों ने मतलब सहयोग दिया कि हम अच्छा परीक्षा परिणाम दे पाए। एक बात आप जरूर कहते हैं कठोरता की और उसकी, मानती हूँ कभी कभी कठोर होना पड़ता है ना, दिखाना तो पड़ता ही है। तो कहते हैं ना स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, तो थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, डराते हैं, तभी आप लोग एकदम से वो हो जाते हैं कि मैडम चिल्लाएंगे, काम हो जाता है। अब बिल्कुल ही ढीले हो जाओ तो काम बिगड़ जाए। वो इसलिए जरूरी है ना, वो इसलिए जरूरी है कि भाई थोड़ा डर होना चाहिए। और ऐसे कभी आप लोगों को ऐसा लगा हो, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, कभी डांट दिया हो मैंने, तो उसको आप अपने हृदय में नहीं लगाएं। के लिए अगर आपको कभी किसी को मैंने जाने अनजाने ठेस लगाई है तो मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, लेकिन कभी कभी डराना पड़ता तो काम अच्छा हो जाता है। बाकी अगर आपको ऐसा कोई नुकसान पहुंचाना
हानि पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना ऐसी कोई भावना नहीं। मेरी आदत है कि गुस्सा आता है, जो मेरे मन में है वो मुंह पे आ जाता है। मैं क्रोध में हूँ तो आपको देख के मुस्कुराऊंगी नहीं, मेरे चेहरे से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। डुप्लीकेट पॉलिसी मेरे अंदर नहीं है। मैं नहीं कह सकती आपसे हंस के कि आप आइए बैठ के मैं गुस्सा हूँ तो मैं गुस्सा हूँ और वो आपको दिखे। आप इसको चाहे कमजोरी मानो या कुछ भी मानो, और उस समय जो मन में आता है वो मैं बोल देती। फिर नहीं मैं करती कि उसको ऐसा बोला कि उसको ऐसा, या मैं उसको गठान बांध के अंदर रख लूं और रोज जिस समय मुझे गुस्सा आया, जिसने जो गलती की उसको जो कहना है वो कह दिया, वो बात खत्म हो गई। ये आपने भी अनुभव किया होगा। कोई मन में गठाने नहीं बांध के रखती हूँ मैं कि अच्छा इसने उस दिन वो करा था तो उससे जितने वर्ष रहे बदला लेते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है आज के विपुल जैन साहब ने सही सलाह दी कि मुझे यहाँ भेजा काम करने के लिए कि मैडम आप तो कुंदनपुर जाओ, बढ़िया बाजना रहते हो आप, 10-15 मिनट का रास्ता है। फिर यहाँ सबसे परिचय हुआ, तैराकी संजय ने मेरा बहुत काम संभाला, भाभी जी ने, एक शांतिलाल जुड़ियार नहीं आए हैं, एक लंबू मैडम, वो भी मतलब बहुत ही इतने आज्ञाकारी शिक्षक। कुछ भी वो अप डाउन भी करने लगे रतलाम, तब भी मैं उनको नहीं वो करती थी। मैं जोड़ियार सर आओ मेरा टैंकर पानी डलवाओ, जोड़ियार सर आओ ये मेरा ये करवाओ, मेरे बोर्ड लगाओ क्लासरूम में। वो मिडिल के टीचर एक ऐसी भावना से, जहाँ मतलब शिक्षक आज के जमाने में वो कुछ तो शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो काम करना पसंद ही नहीं करते हैं, वो अपने आप को ऑफिसर ही समझते हैं। टीचर्स मतलब बोर्ड लगाना, पकड़ के ये करना, इतना अच्छा माहौल। पंचाल सर भी कुछ समय हमारे यहाँ रहे, वो नहीं है पंचाल, सत्यनारायण पंचाल, तो उनको भी मैंने ये देखा कि एक दिन कलर और रंगाई का काम चल रहा था और कुछ ऐसी कमी लग रही थी उनको, तो वो ब्रश लेके कुछ पेंट कर लेना। कितना मतलब ये देखिए आप, ये एक भावना और सिंप्लिसिटी देखिए आप। तो ऐसे ही जीवन में रहना चाहिए काम करने का। अगर अपन बिल्कुल ये सोचें कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, काम से ही आपको कोई पसंद करता है ना। जैसे टीचर भी उस बच्चे को पसंद करते हैं ज्यादा जो अच्छा होमवर्क करता है, माँ बाप भी उसी को ज्यादा प्यार करते हैं जो अच्छा पढ़ने में होता है। तो आपका अधिकारी भी उसी को चुनता है, उसी को पसंद करता है जो कर्मठ है। तो एक तो बिल्कुल आलस त्यागी और काम खूब मन लगा के कीजिए। जितना आप काम करेंगे उतना सीखने को मिलेगा। आप अगर काम से कसे रहेंगे तो आपकी छवि खराब होगी। मेरे ऐसे भी टीचर हैं, जैसे ये चौहान सर भी आए, ये जनवरी में ज्वाइन हुए। पंचाल सर जस्ट रिटायर हो गए थे एकदम, फिर हम अकेले हो गए थे और मैं उनकी पार्टी में ही थी कि लोगों के फोन आ रहे थे मेरे पास। तो विदाई समारोह घर पे कार्यक्रम था कि मैडम हम आ रहे हैं। मैंने भैया बिल्कुल कभी भी आ जाओ, आप ज्वाइन करने, हम मिलेंगे, आ जाइए, आ गए। तो मैंने इनको भी देखा कि मैंने साइंस में मेरी बंद हो गई थी। ये MSc है और माध्यमिक शिक्षक है। इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैडम आप फैकल्टी चालू कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक आदमी के मन में क्या रहता है कि मैं क्यों, मैं तो 9th-10th पढ़ा हूँ और मैं क्यों पढ़ाऊँ। ऐसे भी टीचर आए कि मैं 11वीं-12वीं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूंगी, जो बैठे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ कि मैं तो माध्यमिक शिक्षक हूँ, मैं 11वीं-12वीं में क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन ये देखा, उसके बाद ये पवार थे, मेघवाल थे और शर्मा जी थे, वो धौलपुर के थे, ये राजगढ़ के थे, तो यही पास में रहते थे। तो मैं कभी बाजना में थी, मैं कहती सर आप जाओ जरा, आज मीटिंग है। 2-3 बार मैंने मई के महीने में मीटिंग में भी भेज दिया, चला गए। मैं कहा आपको DO साहब भगाए तो आप आ जाना, बिठा लें तो ठीक है, पर आप चले जाते और आपको नहीं बिठाए तो क्या नाम गए। मैंने कहा सब नोट करके ला देना, कुछ एंट्री वगैरह थी। अब अपन लोगों के पास भी काम बहुत हो जाता है, मोबाइल पे देखना, कुछ त्रुटियां हो गई थी हमारी। फिर इनका इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, फिर आ गए, फिर फोन किया मैंने कि सर आप ये अब इसको चेक करो क्या क्या गलती है। तो सब उसमें गलती निकाल के बताई। अब पवन जी की एंट्री करवाई थी, पवन ने लॉक कर दिया
और वो संशोधन नहीं हुए, फिर मैं रमजान हो गई। तो ऐसी कुछ बातें हमेशा मतलब मन में बहुत सुकून देती है और वो हमेशा याद रहती है। अगर हम काम वाम के लिए मना करते हैं फिर आपकी छवि खराब होगी। तो कोशिश तो कीजिए, आप तो हाथ ही नहीं लगाओगे, वो नहीं होना चाहिए। फिर शुरुआत है, आपको तो हर काम आना चाहिए, आपको प्रवेश करना आना चाहिए, आपको अटेंडेंस लेना आना चाहिए, आपको एसएलसी हर टीचर को बनाना आना चाहिए। मैंने सबको सिखाया है, जितने नए लोग हैं। इन लोगों से तो खैर मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन ये जो है मैं 5 एसएलसी हर टीचर बनाए, क्योंकि एक को सिखाओ, दूसरा खड़ा होता है मुझे बनाना नहीं आता, मैंने कहा सब बना। तो अब एक ये भावना आप रखिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं, आप सब मिलजुल कर। और जैसी यहाँ की परंपरा रही है कि यहाँ सब निश्चल मन से, और मैंने जो अनुभव किया कि यहाँ कभी किसी प्रकार की राजनीति नहीं, झगड़ा नहीं, कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा, वो परिपाटी कायम है। और अच्छे से आप काम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, इतना सुंदर आपने कैसे क्या मैनेज किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शब्द नहीं है आपके लिए, मेरे पास शब्दों की मुझे कमी लग रही है कि मैं कैसे कहूँ। और वास्तव में इतना स्नेह आप लोगों के मन में, ये मुझे आज मतलब मालूम पड़ा है। आपसे अलग होने का दुख मुझे भी है, और ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊंगी, याद भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस होता है, कोई कि अपन बटन बंद कर दें। जहाँ बाजना में इतने वर्ष रहे, आप लोगों के साथ इतना समय निकाला, याद आएंगे। लेकिन यही है कि अपने अच्छे से अच्छा काम अपने संकुल के लिए, अपने स्कूल के लिए करें, है ना। शाहिद खान सर का भी अच्छा सहयोग मिला, डाकड़ सर का भी काफी सहयोग रहता था डाक जमा करने में। आज भी बोलते चले गए दूसरी जगह मैडम स्कूल में अपने काम जैसे तैसे कराने का काम वहाँ सीखता हूँ, समझता हूँ। उनका भी मैं बहुत उनके कार्यकाल में भी सीखा है। और हमारे बीओ साहब कटारा साहब उस समय मेरे साथ बीएससी थे, तब भी इनके साथ भी अनुभव में हमने काम किया। और इस विद्यालय की जिसको कहना चाहिए दृढ़ मजबूत आदरणीय प्राचार्य मैडम, जो कुंदनपुर में 28/5/2012 को ज्वाइन किया था। 13 वर्ष 34 दिन का कार्यकाल आज मैडम का संपूर्ण हो रहा है। इनके कार्यकाल में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जबकि हम तो कोई परिचित तो थे। मैडम आए थे तो बिल्कुल वीरान और उजाड़ा चमन मिला था यहाँ। धीरे धीरे बगियाओं में फूल तो बाद में खिले, लेकिन एक माली आया था उजड़े चमन को लेके। तो उनके सानिध्य में भी, उनके अनुभव को, उनकी कार्यशैली को बहुत कुछ सीखने को मिला, अनुभव मिला। और जैसा मैडम के प्रति कोई किसी की कैसी भी सोच हो सकती है, लेकिन सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ प्राचार्य आदरणीय सम्माननीय झाला मैडम ने आपको एक नारियल उठा के दिखाया था कि मैडम का स्वभाव ऐसा है। तो नारियल जैसा स्वभाव के वैसा थोड़ी, उनके उसके पीछे की बात ये थी कि मैडम ऊपर से कठोर है। नारियल में दिखाया था मैडम ने, लेकिन मैडम ने बताया जो समझना था वो समझ चुके होंगे कि नारियल ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से और पता नहीं क्यों ये दादा है, बालू है क्या? अरे वाह।
ये यादें, ये स्मृतियाँ हमारे जीवन की बहुमूल्य धरोहर है। आदरणीय पचौरी सर, इनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है। जब भी चुनाव आदरणीय पचौरी सर का स्वागत आदरणीय राधा वल्लभ जी शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है। आदरणीय कलेक्टर महोदय भी कहते थे कि अरे पचौरी की डोर बंधी थी, उसके खुलने का समय आया है। जिस काम से आपका नाम से आराम का समय आया है। आदरांजलि